जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों। नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के क्रम में पुनः आज एक बार यह जानकारी मैं विशेषकर उन व्यक्ति के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्जे से परेशान है अथवा अपने घर के अंदर एक कलह का वातावरण बना हुआ है। उसके पीछे के कई कारण होते हैं, पर यहाँ पर मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि कोई भी घर का मुखिया कितना भी कमा करके लेकर के आते हैं धन, पर धन घर के अंदर आने से पूर्व ही जाने के भी रास्ते तय हो गए होते हैं और साथ ही साथ परिवार के अंदर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर घर के अंदर भी कलह का वातावरण किसी न किसी कारणवश हमेशा बना रहता है। तो ऐसी अवस्था में मुख्य रूप से सबसे पहले ऐसे घर के अंदर व्यक्ति को, घर का जो मुखिया है, उसे सर्वप्रथम यह नक्की कर लेना चाहिए अथवा तो देख लेना चाहिए कि घर के अंदर बिना कोई कारण या बिना कोई मतलब का कचरा है, और विशेषकर छत के ऊपर। तो ऐसे कचरे को या बिन जरूरी सामान या टूटा फूटा हुआ सामान जो रहता है, उस सामान को विशेष रूप से शनिवार के दिन अपने घर से बाहर कचरे के ढेरे में या आप किसी भी अन्य स्थान पर कहने का यहाँ मुख्य रूप से उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि शनिवार के दिन आपको आपके पूरे घर की साफ सफाई सही तरीके से करनी है, और विशेषकर घर की दीवारों हो या घर के अंदर कोई भी भाग में अगर मकड़ी के जाले बने हुए हैं या किसी भी प्रकार का बिन जरूरी सामान, चाहे छत में पड़ा हो, छत के ऊपर पड़ा हो या कंपाउंड वॉल में पड़ा है या घर के अंदर स्टोर रूम यदि आपने बनाया है और वहाँ पर पड़ा रहा है, जो सामान आपको किसी भी प्रकार के काम में आने वाला नहीं है, तो ऐसे सामान को तुरंत अपने घर से बाहर करें, कचरे के कूड़ेदान में डाल दे अथवा आप कोई भी अन्य स्थान पर उसे रखा सकते हो। और साथ ही साथ शनिवार के दिन हो सके तो नियमित रूप से पोछा जो लगाते हैं या लगवाते हैं उसमें नमक डाल के ही करें, पर विशेषकर शनिवार के दिन। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उपाय, शनिवार के दिन से माँ लक्ष्मी के आपके घर में पूजा का स्थान रहता है, वह पूजा के स्थान में माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो सही है, अथवा तो माता लक्ष्मी की तस्वीर होगी तो भी चलेगा। माता लक्ष्मी के सामने एक गौ माता के घी का एक दीपक लगा करके घर के मुखिया अर्थात जो मुख्य कमाने वाला व्यक्ति है, यदि वह करे तो ज़्यादा अच्छा है, शुभ परिणाम प्राप्त ज़्यादा होता है। अगर कोई कारणवश व्यापार या नौकरी के कामकाज की व्यस्तता के कारण यदि उसे समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी पत्नी भी यह कर सकती है। नियमित रूप से शनिवार से शुरू करके नियमित रूप से लगातार श्री सूक्त का सिर्फ पाठ ही आपको करना है। पाठ यहाँ ध्यान रखने वाली बात इतनी है, सिर्फ एक पाठ नहीं करना है, कम से कम 3 पाठ तो आपको शनिवार से शुरू करने हैं। और
लगातार कम से कम 43 दिन तो आपको करना ही चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है 43 के दिन के अंदर अंदर आपको आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मेरा ऐसा मानना है इतना मात्र करने से घर के अंदर धन हानि होना बंद होगा और साथ ही साथ धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं और जो परिवार में बिना कोई कारण कलह का वातावरण बना होता है तो वह कलह के वातावरण से भी मुक्ति मिलती है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी साबित हो। धन्यवाद। जय सियाराम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूँगा।